हेलो साथियों, योजनाओं की श्रृंखला में एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज अपन बात करेंगे मेरे भाई प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर से। तो साथियों इसके अंदर से अपन देखेंगे टॉप T20 MCQs जो आपका एक रैपिड रिवीजन करवा देंगे मेरे भाई। वैसा के वैसे सवाल आपको देखने को मिलेंगे जिस प्रकार से आपको पेपर में देखने को मिलते हैं वैसा ही। तो स्टार्ट करते हैं मेरे भाई आज का पहला सवाल। स्टार्ट करने से साथियों सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो। उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। चलते हैं मेरे भाई पहला सवाल। सवाल है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत आधिकारिक तौर पर कब की गई थी, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की जो शुरुआत की जाती है वो 1 जुलाई 2015 को की जाती है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की मुख्य टैगलाइन क्या है, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो साथियों इसकी जो मुख्य टैगलाइन आपको देखने को मिलेगी वो आ जाती है पर ड्रॉप मोर क्रॉप, आपको देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। ठीक है, बात करें इस टैगलाइन के बारे में तो साथियों इस योजना की जो टैगलाइन पर बात करें तो साथियों यहाँ आ जाती है पर ड्रॉप मोर क्रॉप, जो हर खेत तक पानी आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल है मेरे भाई। पहला बात करते हैं, इस योजना का पुराना नाम राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन है। ठीक बात है। दूसरा बात करें, राजस्थान में से फ्लैगशिप योजना का दर्जा दिया गया है, ये बात भी सही है। दोनों कथन सही हैं, ए और बी दोनों, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है मेरे भाई, PMKSY के बारे में पूछा गया है। बोले तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत सामान्य राज्यों के लिए केंद्र और राज्य का वित्तीय साझाकरण अनुपात आपसे पूछा गया है। इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे भाई, बहुत बार पूछा जाता है, तो याद रखना इसमें जो केंद्र सरकार का है वो आपको 60% देखने को मिलेगा और वहीं बात करें राज्य सरकार का तो 40% देखने को मिलेगा। ये दोनों आपको डाटा याद रखने हैं मेरे भाई। तो 60-40 का रेशियो है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। यह सामान्य राज्यों के लिए बात हो रही है। और मेरे भाई जैसे अपन पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में बात करें तो साथियों 90-10 का देखने को मिलेगा। ये कौन सा मिलेगा मेरे भाई? पूर्वोत्तर राज्यों के लिए। ठीक है, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए है 90-10 का। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि राजस्थान में पर ड्रॉप मोर क्रॉप के तहत सूक्ष्म सिंचाई में राज्य का कौन सा स्थान रहा है, वो आपसे पूछा गया मेरे भाई। तो राजस्थान के अंदर से बात हो रही है मेरे भाई, याद रखना राजस्थान के अंदर से इसमें से दूसरा स्थान रहा है। ठीक है, कौन से में? पर ड्रॉप मोर क्रॉप के तहत आपको याद रखना है दूसरा स्थान रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटकों के संबंध में सही मिलान करना है। अच्छा सवाल दे रखा है मेरे भाई। तो सबसे पहले बात करें, यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम। तो मेरे भाई त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के बारे में बात की जाए तो साथियों यहाँ पर से बड़ी और मध्यम नहर परियोजना आपको देखने को मिलती है। दूसरा बात करते हैं, दूसरा आ जाता है मेरे भाई हर खेत को पानी। हर खेत को पानी बात करें तो मेरे भाई लघु सिंचाई और पुराने तालाब आपको देखने को मिल जाते हैं। दूसरा बात करते हैं पर ड्रॉप मोर क्रॉप के बारे में बात करें तो मेरे भाई यहाँ से सूक्ष्म सिंचाई या फिर ड्रिप फुहारा विधि आपको देखने को मिल जाती है। और एक मिलती है मेरे भाई वाटर शेड विकास, वर्षा जल संचय और चेक डैम आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल अच्छा सवाल दे रखा है मेरे भाई, राजस्थान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला किसानों को सूक्ष्म सिंचाई के लिए कितनी सब्सिडी दी जाती है, वो आपसे पूछा गया मेरे भाई। तो याद रखना यहाँ पर से 75% सब्सिडी इसमें से दी जाती है। और बात करें मेरे भाई यहाँ पर से जो 55% है तो साथियों अन्य राज्यों में लघु और सीमांत किसानों के लिए सामान्य सब्सिडी है, ये थोड़ा सा याद रखना। दूसरा बात करें 45% तो मेरे भाई जो अन्य राज्य हैं उसमें से बड़े किसानों के लिए सब्सिडी है। 70% बात करें तो साथियों राजस्थान में सामान्य जो बड़े किसान हैं उनको दी जाती है, याद रखना है। राजस्थान में किस में ज़्यादा? सामान्य किसान, सामान्य किसान याद रखना है। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं कि बड़े किसानों को सब्सिडी मिलती है। और बात करें जैसे SC ST और महिला किसानों को सूक्ष्म सिंचाई के लिए साथियों 75% की सब्सिडी दी जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल है कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप घटक के अंतर्गत
अब तक लगभग कितना क्षेत्र सिंचित किया जा चुका है वो आपसे पूछा गया मेरे भाई। तो याद रखना 97 लाख हेक्टर सिंचित किया जा चुका है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम का संचालन किस मंत्रालय द्वारा किया जाता रहा है। तो मेरे भाई इंपॉर्टेंट लगा लो इसको, ठीक। ये सवाल 100% छपेगा। तो याद रखना मेरे भाई कौन सा मंत्रालय है, तो याद है जल शक्ति मंत्रालय आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पर से ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। सवाल है देखो, केंद्र शासित प्रदेशों में प्रधानमंत्री जो कृषि सिंचाई योजना है उसके लिए साथियों 100% फंडिंग केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है, ठीक है। दूसरा केंद्र शासित प्रदेशों में, ठीक बात है मेरे भाई। दूसरा बात करें पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए साथियों केंद्र और राज्य का जो अनुपात है वो 90-10 का, ये बात भी सही है। राजस्थान में सामान्य श्रेणी के बड़े किसानों को 70% सब्सिडी मिलती है, ये बात भी सही है। पहला, दूसरा, तीसरा तीनों कथन सही है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि हर खेत को पानी घटक का मुख्य उद्देश्य क्या है, वो आपसे पूछा गया मेरे भाई। तो यहाँ पर से याद रखना लघु सिंचाई और पारंपरिक जल निकायों का विकास करना है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई इसके बारे में। देखो, जैसे आपके पास में दे रखा है ड्रिप इरिगेशन को अनिवार्य करना, ये साथियों किस में आता है, ये आता है पर ड्रॉप मोनोक्रॉप का हिस्सा आपको देखने को मिल जाता है, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है मेरे भाई PMKSY के तहत सब्सिडी किन गतिविधियों के लिए प्रदान की जाती है, वो आपसे पूछा गया है। पहला दे रखा है कि फव्वारा पद्धति के लिए, ठीक बात तो मिलती है। दूसरा बात करते हैं फार्म पाउंड का निर्माण, मतलब कि खेत तराई के लिए भी मिलती है। दूसरा बात करते हैं PVC पाइपलाइन खरीदना, इसके लिए भी मिलती है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सोलर पंप सेट पर भी आपको देखने को मिलती है सब्सिडी। तो यहाँ पर से चारों कथन सही है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि वाटर शेड विकास घटक के तहत मुख्य रूप से किस पर ध्यान दिया जाता है। तो किस पर ध्यान दिया जाता है मेरे भाई, तो याद रखना ये मेन रूप से बात की जाए, ये आपको देखने को मिलेगा। वाटर शेड घटक का जो मुख्य उद्देश्य है वो वर्षा जल संचरण, बंजर भूमि का उपचार और नमी बनाए रखने का मेन उद्देश्य आपको देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि राजस्थान में दिसंबर 2024 तक फव्वारा पद्धति से कितने क्षेत्रों को कवर किया जा चुका है। तो मेरे भाई याद रखना इसका जो सही आंसर आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा 1,28,000 हेक्टर। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखना। दूसरा बात करें मेरे भाई 91,000 हेक्टर, तो याद रखना ड्रिप और मिनी फव्वारा संयंत्रों के लिए आपको थोड़ा सा याद रखना है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई 5 लाख हेक्टर, तो साथियों 5 लाख हेक्टर है ये हर खेत को पानी घटक का सिंचित क्षेत्र आपको देखने को मिलता है। ये थोड़ा सा याद रख लेना। ये किसका है मेरे भाई, ये याद रखना हर खेत को पानी घटक के लिए, ठीक है, पानी के लिए। दूसरा बात करें मेरे भाई यहाँ पर से 91,000 हेक्टर के बारे में बात हो रही है, तो साथियों मिनी फव्वारा ये पर बोल सकते हो कि ड्रिप व मिनी फव्वारा संयंत्रों के लिए, ठीक है, ये याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत वर्तमान में कितनी बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजना चल रही है, वो आपसे पूछा गया मेरे भाई। तो याद रखना यहाँ पर से 66 हैं वो चल रही हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। और इनका लक्ष्य पूछ लिया जाए तो मेरे भाई याद रखना 30 लाख हेक्टर के करीब सिंचाई का लक्ष्य है, ये भी थोड़ा सा याद रख लेना। दूसरा बात करें 97 लाख हेक्टर हैं, ये पर ड्रॉप मोर क्रॉप का कवरेज आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि PMKSY के उद्देश्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है, वो आपसे पूछा गया है। तो पहला दे रखा है मेरे भाई कि खेतों तक जल की पहुंच सुनिश्चित करना, ठीक बात है मेरे भाई। दूसरा बात करें जल उपयोग की दक्षता में सुधार करना, ये बात भी सही है। दूसरा दे रखा कि केवल रबी की फसलों के लिए मुफ्त बीज देना, ये बात गलत आती है मेरे भाई। ये योजना है पूरी तरीके से सिंचाई के से संबंधित है, ये फसल से संबंधित नहीं है मेरे भाई। मेन रूप से बात करें तो मतलब कि बीजों से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पर से बात गलत आती है, तो ये थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि राजस्थान में सूक्ष्म सिंचाई पर दी जाने वाली अतिरिक्त सब्सिडी का स्रोत क्या है, वो आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं कि पूरा पैसा केंद्र सरकार देती है, नहीं भाई, 60-40 का रेशियो जो मैंने पहले बताया था।
दूसरा बात करते हैं पैसा विश्व बैंक से उधार लिया गया है, तो साथियों यहाँ पर से देखो ये बात भी गलत आती है। दूसरा बात करते हैं राज्य सरकार अपने बजट से अतिरिक्त टॉपअप प्रदान करती है, ये बात साथियों यहाँ पर से सही आती है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रख लेना। जिसमें से हिस्से की बात करें तो मेरे भाई 55% तो है केंद्र सरकार का, और दूसरा बात करें मेरे भाई यहाँ पर से जो 45% हिस्सा है वो स्टेट का आपको देखने को मिल जाता है, थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप घटक में प्रथम स्थान पर रहने वाला राज्य कौन सा है, वो आपसे पूछा गया मेरे भाई। तो याद रखना यहाँ पर से तमिलनाडु पहले स्थान पर रहा है। अपने राजस्थान के बारे में बात करें तो दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है, ये थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, अच्छा सवाल है। सवाल है कि राजस्थान में लघु एवं सीमांत किसानों के अलावा किन अन्य श्रेणियों को 75% सब्सिडी का लाभ मिलता है। तो देखो साथियों, एससी वालों को मिलता है, एसटी वालों को मिलता है, और जो महिला किसान है इनको मिलता है 75% की सब्सिडी का। जो बड़े किसान है मेरे भाई इनको तो 70% ही मिलता है। तो यहाँ पर से पहला, दूसरा, तीसरा है वो सही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर आप लगा दो, बी सही रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट सवाल बात करते हैं मेरे भाई। सवाल दे रखा है कि PMKSY के हर खेत को पानी घटक के तहत कितने क्षेत्र को सिंचित करने का लक्ष्य था और कितना प्राप्त किया गया है, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो याद रखना, इसका जो मैन रूप से बात करें, लक्ष्य था 4 लाख हेक्टेयर का, और दूसरा बात करें मेरे भाई यहाँ पर से प्राप्त कितना हो चुका है, लगभग 5 लाख हेक्टेयर प्राप्त हो चुका है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। तो ये थे मेरे भाई प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के टॉप 20 MCQs। उम्मीद करता हूँ कि आपको मज़ा आया होगा मेरे भाई। अब अपने पास में से एक स्लाइड और आती है हमेशा की तरह, इस स्लाइड को भी पढ़ लोगे तब आपका कल्याण हो जाएगा मेरे भाई। इस स्लाइड के अंदर से सारा का सारा डेटा आपको दिया गया है। ठीक है मेरे भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। इस क्लास की जो PDF है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर लेना। हर क्लास की PDF आप पर से उपलब्ध होती है। जय हिंद, जय भारत।